Hello friends, this is Komal Pawan and most welcome to this channel. Today in this video we are going to discuss a very important topic of your CDP section, that is संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर कहें कि प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे इस सिद्धांत के बारे में जो कि आप सभी जानते होंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपसे पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, किसने दिया, कितनी स्टेजेस होती हैं और क्या ये सिद्धांत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए उससे पहले ही जान लेते हैं कि जो ये शब्द है संज्ञानात्मक, ये किससे बना है? एक वर्ड से, संज्ञान। संज्ञान जो शब्द होता है दैट इज़ इंग्लिश में बोल कॉग्निशन, और इसका अर्थ क्या होता है? कॉग्निशन मतलब होता है या संज्ञान मतलब होता है जो मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जैसे कि चिंतन करना, मतलब सोचना या फिर किसी भाषा को सीखना, या ये जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सभी आती हैं संज्ञान के अंतर्गत। और ये एक अध्ययन का क्षेत्र है साइकोलॉजी में, दैट इज़ मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है संज्ञान। अब देखिएगा जो संज्ञानात्मक विकास यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उससे तब जन्म से किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है, वो सब इस सिद्धांत में किसने बताया है? जीन पियाजे ने। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है जीन पियाजे, जो कि स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। अब बात करेंगे सिद्धांत की। इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने विकास की यानी संज्ञानात्मक विकास की यानी मानसिक प्रक्रियाओं के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन्होंने बालकों की जो एज है, जो आयु है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया है कि इस एज में इस तरह से उनके मानसिक प्रक्रियाओं या फिर उनके उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए बात करेंगे कि कौन सी वो अवस्थाएं, जो कि 4 अवस्थाएं हैं इस सिद्धांत में, कौन सी वो अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं में क्या बोला गया है जीन पियाजे द्वारा। तो वो जो 4 अवस्थाएं इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने दी हैं वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर कहें कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के जब से बच्चा पैदा होता है उससे 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है इस सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद जो दूसरी अवस्था बताई गई है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक की आयु में। उसके बाद होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों की। अब जो चौथी अवस्था है, जीन पियाजे ने जो चौथी अवस्था बताई है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कब होती है? 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों में। तो ये हैं 4 अवस्थाएं। आपके एग्जाम में इन अवस्थाओं के नाम या फिर इन अवस्थाओं का जो टाइम पीरियड है कि कितने एज के बच्चों में ये अवस्था है, तो वो आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय ज़रूर से दोहराना है। तो चलिए अब बात करेंगे, इन अवस्थाओं को अलग अलग समझेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या मानसिक बदलाव या फिर मानसिक विकास आते हैं किसी भी बालक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था। चलिए बात करेंगे इस सिद्धांत की पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था की, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के लिए होती है। इसमें क्या क्या गुण होते हैं, इसमें विकास के क्या क्या गुण होते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं जो कि बच्चों में दिखाई देते हैं इस समय पर, मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो पीरियड होता है उस बीच में बच्चा क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं विकास के। तो वो है कि इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है। इंद्रियां क्या होती है? आँख, नाक, मुंह, ये सारी इंद्रियां होती हैं। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बीच में बच्चा क्या है, साफ बोल नहीं पाता है, केवल हाथ से इशारों से बातें करता है। तो ये सारी इंद्रिय जनित
क्रियाएं हो गई हैं। तो ये लक्षण हुआ उसके विकास का, जो कि इस टाइम पीरियड में देखा जाता है। दूसरा जो लक्षण है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा जो भी सीख रहा है वो केवल इन शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही सीखता है। अगला जो है, वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व मतलब कोई एक वस्तु जो बच्चे ने देख ली, उसका एक मैप उसके दिमाग में बन जाता है और वो अगर बाद में भी देखता है तो उसे पहचान लेता है। तो वस्तु का स्थायित्व, या फिर जिद कहें कि जिद का जो गुण होता है वो इस समय में पाया जाता है। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व। तो ये ये कुछ लक्षण हैं जो कि इस समय में विकास के लक्षण माने जाते हैं। चलिए बात करेंगे अगली अवस्था इस सिद्धांत की, जो कि होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों में देखी जाती है। इसके जो लक्षण हैं वो क्या है कि भाषा कौशल का विकास। इस टाइम पीरियड में बच्चा क्या है, भाषा के कौशल का विकास होता है। तो यानी कुछ बोलना सीख जाता है, और अगर बोलेगा तो किसी भाषा का सहारा लेकर के बोलेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वो भाषा, शुरुआत में कुछ एरर्स होते हैं उसमें, कुछ धीरे धीरे उसमें क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। बच्चा साफ बोलने लग जाता है और सही बोलने लग जाता है। तो भाषा का विकास देखा जाता है। इस टाइम पीरियड में सजीवता का लक्षण आने लगता है। देखिए, जो इससे पहली अवस्था है उसमें क्या होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक की बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन इस जो अवस्था में वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है, खुद से चलना शुरू कर देता है, खुद से सोचना शुरू कर देता है कुछ, और इसलिए उसमें क्या होता है, एक सजीवता का लक्षण आने लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंसी है, वो इंडिपेंडेंट वहाँ पर हो जाता है, होने का लक्षण आने लगता है इस अवस्था में। तीसरा लक्षण क्या है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में कुछ विकास होता है लेकिन इतना भी नहीं होता कि वो चीज़ों में सही से अंतर कर पाए, कि उनके अनुपात में भारी और हल्का इतना सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में अतार्किक चिंतन मतलब सोचना शुरू कर देता है, लेकिन अतार्किक चिंतन होता है, उसमें तर्क करने की जो क्षमता है वो भी विकसित नहीं हो पाती है इस अवस्था में। तो अगली है सही चित्र नहीं बना पाता। ये भी कुछ लक्षण हैं जो कि इस अवस्था में वर्गीकृत किए गए हैं। उसके बाद जो अगली अवस्था आती है, यानी तीसरी अवस्था, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस वर्ष की कैटेगरी में है, 7 साल से 11 साल के बच्चों में ये अवस्था होती है। और यहाँ पर क्या लक्षण विकास के देखने को मिलते हैं, जो कि मानसिक क्रियाओं के रूप में होते हैं। मानसिक क्रियाओं के विकास के रूप में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं कि मूर्त वस्तुओं पर आधारित मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन करना शुरू कर देता। मूर्त मतलब होता है जो दिखाई दे रही है, जो दिखाई देने वाली, जैसे उसे कोई नई चीज़ दिखी तो उस पर सोचना शुरू कर देता है। इस टाइम पीरियड में 7 से लेकर 11 साल की उसकी अपनी एक सोच विकसित होती है। वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो मूर्त हैं, उनके बारे में अपनी एक सोच विकसित होती है। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कोई सी भी चीज़ के बारे में वो अपनी सोच विकसित करता है। तो मूर्त वस्तु पर आधारित चिंतन शुरू हो जाता है इस अवस्था में। उसके बाद जो यहाँ पर अनुपात नहीं हो पा रहा था वो सही अनुपात करने लग जाता है। उसके बाद वस्तुओं के क्रम, आकार, भार आदि की समझ आने लगती है। मतलब जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनमें विकास होने लगता है। और अब बच्चा इस टाइम पीरियड में क्रम में आकार, भार, हल्की, भारी, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसमें आने लगता है। उसके बाद डेट, टाइम, डे, मंथ, दिन, इन सब की समझ आने लगती है इस अवस्था में, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। क्योंकि यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा स्कूल भी जाने लगता है और वहाँ से भी सीखता है, बाहर के वातावरण से सीखता है। तो ये सारे मानसिक प्रक्रियाओं में चेंजेस आने लगते हैं और ये विकास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपके एग्ज़ाम में बात की जाए तो या तो नाम ही आता है कि कौन से टाइम पीरियड की कौन सी अवस्था है, या फिर लक्षण देकर भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो लक्षण है
विकास की किस अवस्था में देखने को मिलता है बच्चों में। तो इस तरह से इनको समझना है। इसके बाद जो चौथी अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था है इस सिद्धांत की, उसमें वो किस वर्ष तक के लिए है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बालक इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी ये विकास जो है जिसके लक्षण हैं वो इस अवस्था में होते हैं। अब वो लक्षण क्या है? ये बच्चा जो है वो इस एज में समस्या का समाधान करने लगता है, मतलब वो इस लेवल तक उसका विकास हो चुका होता है कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो उसके अंदर आ चुकी होती है। वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। उसके बाद कार्य का कारण समझने लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है अपने चारों तरफ जो देखता है उसके कारण पे चिंतन करने लगता है और उसके कारण को समझने भी लगता है। उसके बाद आता है अमूर्त चिंतन करने लगता है। इससे पहली अवस्था में हमने पढ़ा कि जो देखी जाने वाली चीज़ थी उस पे चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन इस अवस्था में अमूर्त जो नहीं दिखाई दे रही हैं उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। कार्य स्मरण मनन आदि करता है। तो इस लेवल तक आते हुए मानसिक विकास इतना हो चुका होता है कि वो चिंतन मनन और ये कार्य स्मरण आदि जो गुण हैं वो आ चुके होते हैं, लक्षण होते हैं। अब देखिएगा ये हुई चौथी अवस्था जो कि है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस सिद्धांत की। तो ये चारों अवस्थाएं हमने पढ़ी। इससे पहले हमने जो दूसरे नंबर की जो अवस्था पढ़ी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। उस अवस्था को देखिए 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि हम यहाँ पर देखिएगा ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। जो कि 2 से 4 मतलब ये जो 2 से 7 वर्ष तक का समय है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है कि जो पहले 2 साल होते हैं उसमें क्या होता है? पूर्व संकल्पनात्मक काल बोला गया। इसका गुण या लक्षण क्या होता है कि भाषा नहीं सीखता, मतलब भाषा पे इतना विकास नहीं होता, भाषा कौशल नहीं यहाँ पर आता। और जो उसके अगला जो पीरियड है मतलब कि 4 साल से लेकर 7 साल तक का जो 3 वर्ष का समय है उसको अंतःप्रज्ञ चिंतन काल बोला गया है कि भाषा कौशल का विकास होने लगता है, भाषा कौशल आ जाता है। तो जब भाषा अच्छे से सीख जाता है उसको इस कैटेगरी में जो सेकंड वाला पीरियड है उसमें रखा गया। और जब तक भाषा नहीं सीखता तब तक 2 से 4 वर्ष यानी पूर्व संकल्पनात्मक काल, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही एक पार्ट है। तो आज हमने पढ़ा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।